आज हमारे छोटे लघु उद्योगपति जो छोटी छोटी फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी को रोजगार दे रहे हैं, दिल्ली में इतना परेशान है कि हम यहाँ से फैक्ट्री बंद करने को तैयार हैं, क्योंकि एमसीडी लाइसेंस जो यहाँ पर लगता है पड़ोसी राज्यों में ना तो भादुगढ़ लगता ना हरियाणा में लगता, भादुगढ़ उसी का पार्ट है, यूपी पंजाब, मतलब लाइसेंस 1957 में डीएमसी एक्ट के द्वारा लगाया गया था। उस टाइम कोई कंट्रोल बॉडी नहीं थी, खाली एमसीडी थी। 416 सेक्शन एमसीडी में ये था कि नंबर ऑफ इंडस्ट्री रजिस्टर कर लो। अब हम 2024 में बैठे हैं, 75वीं अपनी आज़ादी की वर्षगांठ भी मना चुके हैं और भ्रष्टाचार कई 100 गुना बढ़ गया है। पहले फीस होती थी इंस्पेक्टर की 500 रुपये, चुप करके ले आता था। अब जो भी आता है एक तो प्लेन ड्रेस में आ जाते हैं, कोई आई कार्ड के बगैर आते हैं। कहाँ से आया जी? फैक्ट्री लाइसेंस से। कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपये। फिर किस बात के? सर दे दो, ये तो हमारा खर्चा है। अगर नहीं दोगे तो आपको फैक्ट्री बंद करने का डीएमसी एक्ट में वो नोटिस दे देंगे। हर मंजिल पे मांगते हैं, कभी कहते हैं बाहर खड़े होने, कभी बैठने। अरे किस बात का लाइसेंस? जब लाइसेंस उस टाइम ना तो डीपीसी थी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नहीं था, आपको पंजीकरण करना है, एक इंडस्ट्री डीपीसीसी में रजिस्टर्ड है, ईएसआईसी नहीं थी, पीएफ नहीं था। आज इतने डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं था। अगर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई काम है तो एक काम क्या 5 डिपार्टमेंट करेंगे? एमसीडी का क्या काम है? आज तक उन्होंने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, उसके लिए भी दिल्ली जल बोर्ड है, पॉल्यूशन बोर्ड है। तो डीएमसी किस बात के लाइसेंस के पैसे लेता है? और फीस अभी हमारे संजय गोयल जी हैं जो हमारे यहाँ के सचिव भी हैं, और उन्होंने बहुत स्टडी करी हुई है कि एमसीडी कितनी पहले फीस लगती थी 340 540 100 आस पार तक। अब फीसें इतनी बढ़ा दी हैं कि आदमी कहता है यार बिगर लाइसेंस के काम चला लो, इंस्पेक्टर आएगा 50,000 तो वो ले जाएगा, तो लाइसेंस बना के बेकार इसके आगे आना है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा गवर्नमेंट बंद करे। ये पैसे किसको जा रहे हैं पता नहीं जा रहे। संजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज बताएं इसके बारे में। संजय गोयल, जनरल सेक्रेटरी उद्योगनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन। ये जो एमसीडी लाइसेंस की जो फीस आज से 4 से 5 साल पहले जो मुश्किल से 1,000-2,000 रुपये हुआ करती थी, आज के दिन वो 50 HP के कनेक्शन के लिए कम से कम 50,000 रुपये तो फीस है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी कम से कम 40,000 रुपये है। टोटल मिला के 1 से 1.25 लाख रुपये जो है पर ईयर की एमसीडी की फ़ीस है। और एमसीडी जो ये फ़ीस ले रही है, इसके बदले हमें क्या सेवा देती है ये किसी को नहीं पता। कुछ भी मतलब कोई सर्विसेज उनकी इसके अंदर नहीं आती हैं। हाउस टैक्स अलग हाउस टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, आपका जल बोर्ड अलग अपना जो है जल बोर्ड अपना जो है रेवेन्यू लेता है। एमसीडी इसके पलटे में कोई सर्विसेज नहीं देती। जो भी हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें किसी में भी लाइसेंस का कोई सिस्टम नहीं है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये सिस्टम है। हमारी इमीडिएट सरकार से रिक्वेस्ट है कि एमसीडी जो लाइसेंस है, और ये रिक्वेस्ट आज की नहीं है, ये पिछले 5 साल से चली आ रही है कि इस एमसीडी लाइसेंस को इमीडिएटली रिवोक किया जाए। इसकी कोई ज़रूरत किसी की भी इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं है, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। थैंक यू। अब हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं श्री वीरेंद्र जी, वो बोलेंगे। मैं वीरेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष उद्योगनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन। मैं सबसे पहले ये बात जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री लाइसेंस की हमें ज़रूरत ही क्या है? जब एक कन्फर्म इंडस्ट्री एरिया में हम बैठे हैं तो इंडस्ट्री लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं। अगर ज़रूरत भी है तो एक नॉमिनल चार्जेस जो पहले लिए जाते थे, आज इतने ज़्यादा क्यों बढ़ोतरी की गई? उसके अलावा हमको उसके बेनिफिट क्या दिए गए? बेनिफिट के नाम पर हमें कुछ नहीं। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई ये लाइसेंस अबोलिश किए जाए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये माफ़ किए जाए हमको। बहुत धन्यवाद। भारत भूषण कंसल, वाइस प्रेसिडेंट उद्योगनगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। जैसे कि हमारे सभी उद्योगनगर के सदस्यों ने, फैक्ट्री वालों ने हमारे अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी से निवेदन किया कि भाई हम इस जो एमसीडी का लाइसेंस है
बिना मतलब के एक कर हमारे ऊपर थोपा गया है इस मंदी के दौर में, और हम सब शासन और प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि लाइसेंस हमारे ऊपर ना थोपा जाए। ये ना सरकार के किसी काम का, ना हमारे किसी काम का। बाकी विवरण सारे हमारे सम्मानित पदाधिकारियों, ये हमें पक्का मानते हैं कि आप इस लाइसेंस को हमारे से हटा देंगे। धन्यवाद। सर, मैं शशि महाजन। सर, ये लाइसेंस की बात होगी, जितने हमारे सारे पदाधिकारियों ने ये बोला है, ये हम खुद ही कह रहे हैं कि इसमें होना तो कुछ चाहिए नहीं। लाइसेंस के नाम से सब इंडस्ट्री से पैसे वसूले जाते हैं, कुछ लाइसेंस के रूप में, कुछ अफसरशाही के रूप में। तो हम भी सरकार से पुरजोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये लाइसेंस होना नहीं चाहिए। इसके नाम से पैसे तो गवर्नमेंट लाइसेंस के नाम से और किसी डिपार्टमेंटों से लेती है हमारे से, और सर्विस के नाम से कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा, पहले कुछ करके दिखाए, साफ सफाई करके दिखाए, फिर लाइसेंस के बाद में आए हमारे पास। थैंक यू सर। देखिए, इस चर्चा का मेन मुद्दा यही है, एमसीडी देती क्या है। लाइसेंस के लाखों रुपए फीस, इंस्पेक्टर की हजारों में फीस, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अड्डा है। और ये फीस आपस में कौन बांटते हैं, किस किस डिपार्टमेंट को जाती है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एमसीडी लाइसेंस सरकार यानी कि एमसीडी इशू करती है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी से हमारा सबसे एक ही विनती है, इसके पैसे किसको मिल रहे हैं। इसके पैसे एमसीडी का लाइसेंस और मजे लेती है बीएसीएस। बीएसीएस क्या करती है, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री होते हुए उस पर सरचार्ज लगाती है कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं है। इसके पैसे पिछले 10 साल का ऑडिट भी कराया जाए कि बीएसएस ने कितने पैसे लिए हैं लाइसेंस के नाम पे। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री है, और हम 57 की बात नहीं कर रहे, हम पुराने जमाने नहीं है। नाउ इंडस्ट्री इज वेरी वेरी हाईटेक। हर कोई आदमी कदम से कदम अमेरिका से मिला के चल रहा है। आप हमें ले आ रहे हो, पुराने जहाँ गाय भैंसें बनती थी ना पुरानी दिल्ली में, उसके लाइसेंस दिए जाते थे। हमें गाय भैंस समझ रखा है, उनकी नंबर लेके टोकन नंबर लगा देते थे। वही काम एमसीडी का था कि उसके कान पे लाइसेंस लगा दिया और इंडस्ट्री की नाक पे लगा दिया। इतने पैसे लगा दिए। उस टाइम कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि वो अपने मैनिफेस्टो में लाएं कि मैनिफेस्टो का जल्द से जल्द ख़त्म करा जाएगा, और व्यापारियों ने से जो पेनल्टियां लगी हैं उसे 5 साल की पेनल्टियां वापस करी जाएं। और जितने भी ये भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इनकी सबकी जांच हो, इनके प्रॉपर इनके ऊपर केस बुक करे जाएं कि इन्होंने करा क्या है। दूसरा, जो अभी हमारी आम आदमी पार्टी है, हमारे इसलिए बोले हम तो जो सरकार है उसको नमस्ते करते हैं, सरकार बनाते भी हम हैं। दिल्ली में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दायरा है, आबादी का 40% है। कोई छोटा व्यापार कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है। दिल्ली हैज़ ए नेचर ऑफ ट्रेडिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप चाहते हो 40% जनता को नाराज करना, तो अपना लाइसेंस भी अपने घर में रखिए, सबको रखिए। प्रदूषण से कम बच गए, प्रदूषण मतलब करप्शन से किसको फायदा हो रहा है। बीएसएस वाले करोड़ों रुपये बना रहे हैं, लाइसेंस वाले इंस्पेक्टर लोग अलग करा रहे हैं, पता नहीं असली हैं नकली हैं, हर तरह के लाइसेंस इंस्पेक्टर आ जाते हैं। इसमें कौन रोक करेगा। अगर आप एमसीडी लाइसेंस नहीं बंद कर सकते तो हर डिपार्टमेंट में एक एंटी करप्शन सेल खोल दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके पैसे का बंटवारा कौन कर रहा है। आपसे आखिर में विनती है कि लाइसेंस इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म करे जाए। धन्यवाद।